हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नकारात्मक शब्द यानी निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स में पहला है कठिन शब्दावली, यानी इसका अर्थ यह होता है कि मुश्किल शब्दों का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषा यानी डेफिनेशन। इसका अर्थ यह होता है कि केवल रटने पर जोर देना। ठीक है, नेक्स्ट है अमूर्त अवधारणा। इसका अर्थ यह होता है क्या, जो बच्चे के अनुभव से पढ़े हों। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। इसका अर्थ यह होता है कि कठोर नियमों को पालन करना, किस तरह से कठोर नियमों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसका अर्थ यह होता है क्या, बच्चों को अलग अलग समूह में बांटना। नेक्स्ट है तथ्य यानी फैक्ट्स। इसका अर्थ यह होता है क्या, केवल जानकारी से ही रटना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड। इसका अर्थ यह होता है क्या, जहाँ से बच्चा सक्रिय ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड। इसका अर्थ यह होता है क्या, जहाँ से बच्चा सक्रिय ना हो, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है किताबी ज्ञान। इसका अर्थ यह होता है क्या, केवल पुस्तकों तक ही सीमित रहना। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यता के आधार पर बांटना। इसका अर्थ यह होता है क्या, बच्चों में भेदभाव करना। क्या करना, भेदभाव। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालना। इसका अर्थ यह होता है क्या, केवल परिणाम पर ध्यान देना, यानी रिजल्ट पे ध्यान देना अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है शर्मिंदगी यानी सेम। इसका अर्थ यह होता है क्या, बच्चों को नीचा दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है संश्लेषण से विश्लेषण। इसका अर्थ यह होता है क्या, सीधे जटिलता पर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कठोर यानी रिजिड। इसका अर्थ यह होता है क्या, नियमों में लचीलापन ना होना। ठीक है, नेक्स्ट है वेधन और अभ्यास यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। इसका अर्थ यह होता है क्या, बार बार रट कर क्या करना, अभ्यास करना। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थहीन यानी मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, यानी जिसका कोई भी शब्द का कोई मीनिंग ही ना हो, यानी संदर्भ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्षमता का इकाई, यानी ये अब हम लोग वर्ड आते रहे क्या है, अर्थहीन यानी मीनिंगलेस। ये वर्ड्स अभी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है क्षमता का इकाई यानी दृष्टिकोण यानी इंटिटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। इसका अर्थ यह होता है क्या, यह मानना कि बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है मेरे क्या है, स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथकीकरण और नामांकित करना। इसका अर्थ ये होता है यानी मीनिंग है सेग्रीगेशन या लेबलिंग, यानी बच्चों को अलग अलग करना या कमजोर या तेज का क्या करना, टैग देना। ठीक है, नेक्स्ट है व्याख्यान यानी लेक्चर। इसका अर्थ यह होता है कि शिक्षक का लगातार क्या करना, बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है दंड सजा या भय यानी पनिशमेंट फियर। हम देख सकते हैं क्या, इसका अर्थ यह होता है कि डरा कर क्या करना, बच्चों को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है सहानुभूति यानी सिंपैथी। इसका अर्थ यह होता है क्या, दया करना या दया दिखाना या सहानुभूति क्या करना, बेहतर करना। ठीक है, नेक्स्ट है रटना या याद करना, यानी रोट मेमोराइजेशन। इसका अर्थ ये होता है क्या, बिना समझे क्या करना, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट है असंदर्भित यानी डिकॉन्टेक्सचुअल। इसका अर्थ यह होता है क्या, वास्तविक जीवन से न जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट। क्या, समेटिव असेसमेंट। इसका अर्थ ये होता है क्या, केवल सत्र में अंत में क्या करना, परीक्षा लेना, यानी जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक शब्द यानी पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ आ चुके हैं। पहला है सरल से जटिल। इसका अर्थ ये होता है क्या, आसान चीज़ों से शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण से अंश यानी पहले पूरी अवधारणा फिर उसके भाग पर आधारित रहना। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चित से अनिश्चित की ओर यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ क्या करना, बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त। इसका अर्थ यह होता है कि ठोस वस्तुओं से कल्पना की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व योजना बनाना। इसका अर्थ यह होता है क्या, पढ़ाने से पहले क्या करना, तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बालक की रुचि या जिज्ञासा। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चों के कौतूहल को बढ़ावा देना, यानी बच्चों की जिस चीज़ में रुचि रुचि है ना, उस पर क्या करना, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना शक्ति या परिवेश। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चों के वातावरण का उपयोग करना, यानी बच्चे जिस वातावरण में जाना चाहते हैं या पसंद करते हैं, उस वातावरण की ओर टीचरों को फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट है समस्या
समस्या समाधान पर क्या करना, समस्या समाधान के लिए संकेत यानी स्कैप होल्डिंग। क्या, स्कैप होल्डिंग, इसका अर्थ यह होता है क्या, बच्चों की मदद करना। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाएं यानी खेल कूद और गतिविधियों पर क्या करना, ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, इसका अर्थ यह होता है क्या, चीज़ों को देखकर सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है विश्लेषण तथा संश्लेषण यानी चीज़ों को तोड़कर और जोड़कर समझना। ठीक है। नेक्स्ट है अवधारणा की समझ यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है। नेक्स्ट है विधि जानकारी या अपसारी चिंतन, इसका अर्थ यह होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या, एक समस्या से कई समाधान की ओर क्या करना, सोचना। ठीक है। नेक्स्ट है त्रुटियां या भ्रांतियां यानी एरर्स, जो गलती होता है। ठीक है। यानी गलतियों को सीखने का हिस्सा मानना। ठीक है। नेक्स्ट है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल, इसका अर्थ यह होता है कि समय और विधि में बदलाव की गुंजाइश करना। ठीक है। नेक्स्ट है खोज या अन्वेषण यानी डिस्कवरी इंक्वायरी, इसका अर्थ होता है कि खुद से ढूंढकर सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबको साथ लेकर चलना। ठीक है। नेक्स्ट है समानुभूति यानी इम्पैथी, इस पे हमको ध्यान देना है क्या, बच्चों की भावना को समझना। ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा या वाद विवाद यानी डिस्कशंस एंड डिबेट, यानी बातचीत से सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों की ज़रूरत को सर्वोपरि रखना यानी बच्चों को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है। नेक्स्ट है संदर्भित यानी कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल में हम देख सकते हैं क्या, कि किस तरह से असल ज़िंदगी के उदाहरण देने, एग्जाम्पल देके बच्चों को सिखाना। ठीक है। नेक्स्ट है समता यानी इक्विटी, इसका अर्थ होता है कि ज़रूरत के अनुसार सबको बराबर अवसर देना। ठीक है। नेक्स्ट है रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविटिस्ट, इसका अर्थ होता है कि ज्ञान का खुद निर्माण करना। ठीक है। दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर दोस्तों ये चैनल आपको हेल्पफुल लगा हुआ हो, कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।